कि करते भी हैं, यह भी विचार करना चाहिए, यह भी विचार का विषय है। प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा। किसी ने पूछा महाराज ये मकान किसका है? बोले मेरा ही है, मेरे बेटे ने ही तो बनवाया है। अभी आरती में क्या गा रहे थे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। और विचार क्या हुआ, व्यवहार क्या हुआ? बोले किसने मकान बनवाया है? बोले मेरे पुत्र ने मकान बनवाया है। महाराज बहुत कमाता है, विदेश में रहता है, बहुत आलीशान मैंने महल बनवाया है। तो कहने का क्या अर्थ है कि कहना ही है कि करना भी है। हमें कहना करना दोनों है। भगवान पर निवेदित तो करना है, लेकिन उसे मानना भी है। बहुत से लोग कहते बहुत कुछ हैं लेकिन मानते कुछ नहीं। उपदेश बहुत कुछ देते हैं लेकिन अपने जीवन में वो उपदेश जागृत नहीं कर पाते। तो कहना और करना दोनों भगवान को निवेदित करना चाहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों निवेदित करना चाहिए? क्यों सत्संग करना चाहिए? क्योंकि संसार में आए हैं तो इसका प्रयोजन क्या होता है, ये समझने की बात है। और इतना समझ लिया तो कल्याण हो ही जाना है। देखिए संसार में कोई किसी का नहीं है, न पिता पुत्र का है, न पुत्र पिता का है, न पत्नी पति की और न पति पत्नी का है। ये सब स्वार्थ के नाते हैं। चाहे जितने भी आप रिश्ते देख लेंगे, सब में स्वार्थ भरा हुआ है। चाहे सुर हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि हो, सब स्वार्थ से ही प्रीति करते हैं। आप किसी लायक हो तो आपसे प्रेम है, और किसी लायक नहीं तो उसी दिन से प्रेम समाप्त हो जाता है। और जो हम जिसको चाहते हैं ना, वो हमको नहीं चाहता। ये संसार का नियम है। जिसको हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहता, बल्कि दूसरे को चाहता है। ये संसार का नियम है। महाराज भर्तहरि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई भर्तहरि, राजा भर्तहरि को रानी से बड़ा प्रेम था, अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, खूब प्रेम करते थे। एक दिन एक संत जी आए। भर्तहरि ने संत जी की खूब सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर के संत जी ने कहा कि महाराज हमारे पास एक फल है, उस फल को ग्रहण कर लोगे तो आपके शरीर में बुढ़ापा नहीं आएगा, युवावस्था बनी रहेगी, आप सदैव जवान रहोगे। अच्छा महाराज इस फल में इतनी शक्ति है? बोले हाँ, ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, ग्रहण करो। अगर तुम युवा रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो ये जो देश का कार्यभार है अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तुम साधु का भजन रुकवाओगे नहीं, बढ़वाओगे। तुम साधु सेवा करोगे, इसलिए मैं ये तुम्हें फल दे रहा हूं, खा लेना। भर्तहरि ने विचार किया कि मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी ही है, आनी। युवा अवस्था हमको तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी रानी से प्रेम करता हूं, तो ये फल मैं ले जाकर के रानी को दे देता हूं। मेरी रानी युवा बनी रहेगी, युवती बनी रहेगी, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। अगर वो जवान रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। भर्तहरि ने वो फल ले जाकर के रानी को दे दिया। रानी से कहा देवी ये ऐसा फल है, इसमें इतना चमत्कार है कि एक बार खा लोगी तो जब तक जीवन पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं आ जाएगी, तब तक युवा बनी रहोगी। रानी ने फल ले लिया। महाराज मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं, आराम से स्नान करके मैं फल को खा लूंगी। अब भर्तहरि अपनी पत्नी, अपनी रानी के दीवाने थे, लेकिन रानी भर्तहरि की दीवानी नहीं थी, वो अपने राज्य के मंत्री की दीवानी थी। ले जाकर के मंत्री को फल दे दिया। मंत्री से कहा कि सुनो, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, अगर ये तुम फल खा लोगे तो युवा बने रहोगे, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे साथ रहोगे।
मंत्री भी प्रसन्न हो गया, रानी को कहा कि ठीक है मैं फल खा लूंगा, आप चिंता मत करें। पुनः देखिए, भर्तहरि अपनी रानी के दीवाने, रानी मंत्री की दीवानी, और मंत्री रानी के दीवाने नहीं हैं, वो एक गणिका के दीवाने हैं। नगर में एक गणिका स्वरूप की सुंदर, और मंत्री उसके दीवाने। ले जाकर के गणिका को फल दे दिया कि देवी ये फल तुम ग्रहण कर लो, तुम्हारी युवा अवस्था बनी रहेगी, अगर तुम युवती रही तो मुझे भी अच्छा लगेगा। गणिका ने कहा ठीक है फल रख लेती हूं, बाद में खा लूंगी। अब मंत्री गणिका को फल देकर के चले आए। भर्तहरि अपनी रानी के दीवाने, रानी मंत्री की दीवानी, मंत्री गणिका के दीवाने, गणिका मंत्री की दीवानी नहीं, गणिका पुनः राजा की दीवानी। ले जाकर के फल भर्तहरि को दे दिया। महाराज पहले तो डर रही थी, महाराज ने देखा कि ये तो वही फल है जिसको मैं रानी को दे चुका हूं, तो इस तरीके से तो बात बनेगी नहीं, इससे सच उगलवाना पड़ेगा। प्रेम से बुलाया, डरती क्यों हो, तुमसे प्रेम करती हो ना, आओ आकर के बगल में बैठो। और जैसे ही गणिका थोड़ा संकोच त्याग करके बगल में बैठी, वैसे पूछने लगे कि आखिर तुम्हें ये फल